आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 19 मई को एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ये दोनों एक हेलीकॉप्टर में सवार थे और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। कहां पे? ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी इजराइल और ईरान के बीच में काफी तनाव चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। इजराइल ने ईरान का दूतावास उड़ा दिया था और ईरान ने ढेरों मिसाइल फायर की थी, लेकिन मामला किसी तरीके से शांत हुआ था। बट दोनों एक दूसरे को धमका रहे थे, तो कहीं ना कहीं से पीछे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर में टोटल 9 लोग बैठे थे। बेल 212 हेलीकॉप्टर था जो कि अमेरिका ने ही बनाया था और 9 लोग में से 3 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स थे, जिसमें से ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाह, गवर्नर ऑफ ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस मालिक रहमती और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईस्ट अजरबैजान मोहम्मद अली अले हाशिम। इन चारों का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, क्या पूरी कहानी है? देखिए, यहाँ पे जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो अजरबैजान गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि गिज गलासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स यानी कि गिज गलासी डैम को इनॉग्रेट करना था। गिज गलासी डैम की बात करें तो ये अरास रिवर जो कि बॉर्डर है ईरान और अजरबैजान का, वहां पे लोकेटेड है। तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि तीसरा कोलैबोरेशन है ईरान और अजरबैजान के बीच में। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अजरबैजान और ईरान की बनती ही नहीं है। यहाँ अजरबैजान और आर्मीनिया का जो वॉर हुआ, ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट करता है और इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो अब इस डैम को इनॉग्रेट करने गए थे। अब लगभग 1:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर उड़ा। हालांकि 2 हेलीकॉप्टर थे और उसके बाद जो दूसरा वाला हेलीकॉप्टर था वो तो अपनी लोकेशन पे सही सलामत पहुंच गया और पहला वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ईरान मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि यहाँ पे भयानक बारिश होने वाली है। ऑरेंज वेदर वार्निंग यहाँ पे पहले ही दी गई थी, तो ये सोच संज्ञान में नहीं लिया गया। अब देखिए, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ वो कहां पे है? या तो जोल्फा के आसपास है, नहीं तो एक गांव पड़ता है उजी, वहां के आसपास है। सबसे बड़ी बात है कि हेलीकॉप्टर की एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। कहां पे हेलीकॉप्टर है नहीं पता। हो सकता है इब्राहिम रईसी मर गए हो सकता है सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे उनकी जान चली गई हो। वी डोंट नो। रेस्क्यू टीम्स भेजी गई है, लेकिन इतना दुर्गम इलाका है, पहाड़, जंगल, इतना ज्यादा कोहरा है, रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 8:30 बज गए। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस, ईरान की एयरफोर्स सब लगी हुई है। अब बड़ी बात यह है, ये किसने किया? 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मोसाद ने किया हो। मोसाद कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी सेंध लगा सकती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कैसे क्रैश होता है हेलीकॉप्टर? या तो वेदर खराब हो या फिर हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाए। यही 2 कारण होते हैं। अब वेदर तो खराब था, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंट। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट। और तीसरी पॉसिबिलिटी ईरान ने खुद करवाया हो। शायद उनको रिजीम चेंज करना हो, क्योंकि इब्राहिम रईसी का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इन 3 पॉसिबिलिटी को लेकर हम आगे चलेंगे और कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द ईरान के प्रेसिडेंट मिल जाए। दुनिया भर से ईरान के सपोर्ट में बातें उठ रही हैं और यही कामना कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और सारे क्रू और पैसेंजर्स ठीक हो। शुक्रिया।